हर बार लड़ी जाएगी पृथक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई, बोले भगत सिंह वर्मा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी है, महिलाएं सुरक्षित और अशिक्षित, युवा बेरोजगार हैं। किसानों को समय से केंद्र और प्रदेश सरकार उनकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं दे रही है और खाद पानी बिजली और डीएपी भी देश के अन्नदाताओं को सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। बार बार लड़ी जाएगी पृथक पश्चिम प्रदेश की लड़ाई, भगत सिंह वर्मा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था धराशायी है, महिलाएं सुरक्षित और शिक्षित, युवा बेरोजगार हैं। किसानों को समय से केंद्र और प्रदेश सरकार की उनकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं दे रही है और खाद पानी बिजली और डीएपी भी देश के अन्नदाताओं को सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है। पृथक पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण मोर्चे के संस्थापक भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसका विकास अवरुद्ध है। उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में बांटने और पृथक पश्चिम उत्तर प्रदेश निर्माण को बार पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। भगत सिंह वर्मा और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चे की बैठक पार्षद हाजी इमरान सैफी के कार्यालय पर युवा नेता जिशान अली सैफी द्वारा आयोजित की गई। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन वर्मा के प्रदेश महामंत्री असीम मलिक, वरिष्ठ पार्षद हाजी इमरान सैफी, युवा नेता जिशान सैफी, अहमद सैफी, तस्लीम सलमानी, वसीम अहमद, रेहान अली अकबर सैफी आदि लोग मौजूद रहे। वर्मा जी, भारतीय किसान यूनियन आज कई पार्ट्स में बटी हुई है और भारतीय किसान यूनियन जो है वो महीने से सेक्रेटरी ने पहले कर दिया और उसके बाद वर्तमान में जो है भारतीय किसान यूनियन वो अलग अलग गुटों में। ऐसे में आप किसानों के लिए और शहरी किसानों के लिए मतलब आप किस तरीके से लड़ाई लड़ना चाहते हैं? और जैसे अभी आपने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से बनाया जाए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई जो है वो किस तरीके से आप लड़ेंगे? देखिए, आपको मालूम होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारा मेन मकसद पिछले 2-2.5 दशक से यह है कि पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से कि ये छोटा राज्य बनना चाहिए। इसके लिए हम लोग पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के माध्यम से अलग राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात, हमने देखा है कि यहाँ इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में ही और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ किसानों के साथ ज्यादा अनजस्टिस हो रहा है। उसे देखते हुए हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन वर्मा का गठन किया। आपका वाजिब है सवाल कि बहुत सी किसान यूनियन होगी, लेकिन हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हमारी भारतीय किसान यूनियन वर्मा भी और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा भी ये चाहती है कि सबसे जरूरी है कि हमारा 26 जिलों को मिलाकर पृथक पश्चिम प्रदेश बनना चाहिए। इसके लिए पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा काम कर रही है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। हमारा कहना है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा का कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होना चाहिए। जिस दिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस दिन ये आपका पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण होगा, उस दिन यहां सबकी समस्याएं हल होंगी, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बेरोजगार है, चाहे नौजवान है, उन सबको फायदा मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया को आप देखिए, पूरे भारत को तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया को देखिए आप। पूरी दुनिया में छोटे छोटे राज्य जहां है वो विकसित देश हैं, चाहे यूएस ही क्यों ना हो। वर्मा जी, इसमें मेरा एक सवाल यह है कि जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य बनाने की मांग और परिकल्पना कर रहे हैं, ठीक है, एक लंबे समय से सहारनपुर के अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की मांग करते रहे हैं, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ख्वाब देख रहे हैं या दिखा रहे हैं वो कहां तक सफल होगा, इसके बारे में जरा सा आप स्पष्ट करें। बहुत वाजिब सवाल आपका है। देखिए, पिछले 4.5 दशक से 45 वर्ष से हमारे जो है अधिवक्ता गण ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई हमें हाई कोर्ट की बेंच मिलनी चाहिए मेरठ में, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब कारण उसका सबसे बड़ा यही है कि जो पूर्वांचल के नेता बैठे हैं उनका दिल्ली में वर्चस्व है। उसी का परिणाम है कि उन्होंने आज तक हाई कोर्ट की बेंच हमें नहीं दी। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 3 हाई कोर्ट की बेंच है। यहां पर इन्होंने एक हाई कोर्ट की बेंच बनाई लखनऊ में। लखनऊ और इलाहाबाद में क्या अंतर है? अरे भाई, जब आप बना ही रहे थे एक बेंच तो कम से कम मेरठ में बना देते, आगरा में बना देते, पश्चिम में बना देते।
तो इसमें यह भी हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 करोड़ लोगों के लिए। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो जहां तक अभी हमें वकीलों ने बुलवा, मैं चीफ गेस्ट था, अभी सहारनपुर जो अध्यक्ष थे अपने अरविंद शर्मा जी, उन्होंने पिछले दिनों, तो उन्होंने वहां भी हमारी बात को कहा, एक राय से सब वकीलों ने कहा कि वर्मा जी आपकी बात 100% जायज, ये हमें हाईकोर्ट की बेंच तो देंगे नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन अब हम आपकी जो मुहिम है पृथक पश्चिम प्रदेश की, इसके साथ हैं हम। तो हमें तो पश्चिम प्रदेश चाहिए, और जिस दिन हमारा पश्चिम प्रदेश बनेगा तो हमारी राजधानी भी मेरठ में होगी, हमारा हाईकोर्ट ही पूरा का पूरा हाईकोर्ट मेरठ में होगा। लेकिन उसके लिए चाहे वो युवा शक्ति है, चाहे किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, चाहे छोटे व्यापारी हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, चाहे हमारे रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं, उन सबको खड़ा होना पड़ेगा। और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन वर्मा इसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। बराबर नगर नगर गांव गांव जाकर हम लोग जो है पंचायत कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी की उन्नति के लिए हमें छोटा राज चाहिए। तो ऐसे ही हमें लोग हार मानने वाले नहीं हैं। अब उस दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं, और हमें पूरा होप है कि निश्चित रूप से आने वाले बहुत चंद वर्षों में ही निश्चित रूप से आपका अलग राज्य बनेगा। और जिस दिन अलग राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से यहां शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी। आज यदि शिक्षा की आप बात करें तो आप लोग देखिए, सारी यूनिवर्सिटी उत्तरांचल उसमें पूर्वांचल में है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तरांचल में है, आपके 2 एम्स है, दोनों एम्स पूर्वांचल में है, आईआईटी पूर्वांचल में है, आईआईएम में उत्तरांचल में है, उसमें पूर्वांचल में है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ले दे के हमें बहुत प्रयास के बाद यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज, सैकुल हिंद मेडिकल कॉलेज बनाया, वहां आपको बुखार की दवा भी नहीं मिलती। अरे कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो भाई, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 26 जिले सरकार को 80% राजस्व देते हैं। उस हिसाब से हम तो यहाँ 4 एम्स बना लें। हमने मांग भी की है पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 एम्स होने चाहिए, एक आईआईटी होनी चाहिए। तो ये सब तभी संभव होगा जब हम और आप सब लोग मिलकर इस बात को आगे बढ़ाएंगे, इसे जन आंदोलन बनाएंगे। और निश्चित रूप से लोगों की समझ में आ चुका है कि हमें हमारा अलग राज्य चाहिए। धन्यवाद।